मैं हेमंत सर आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल भाषस में। तो आज हम 10th का जो साइंस है उसको और आगे बढ़ाएंगे। तो हमने देखा था लास्ट टाइम न्यूमेरिकल्स, है ना। तो एक न्यूमेरिकल्स हमारा बचा हुआ है जो यूज योर ब्रेन पावर, जो आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 6 में दिया हुआ है। एज्यूमिंग द एक्सेलरेशन इन अबो एग्जाम्पल 2 रिमेन्स कॉन्स्टेंट, then how long will Mahendra take to move 1 centimeter towards विराट। सो जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हमको गिवन लिखना पड़ेगा, है ना। सो ये है हमारा गिवन। क्या है गिवन? हमको दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, दैट मीन्स u इक्वल्स टू 0। फिर हमको दिया है एक्सेलरेशन, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला था वो कितना है a इक्वल्स टू 5.34 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम इसको अप्रोक्सीमेटली 5 कंसिडर करेंगे तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर -9 भी कंसिडर कर सकते हैं, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। फिर हमको पता है डिस्टेंस दिया हुआ है और डिस्टेंस को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर वैल्यू मीटर में दिया हुआ है और यहाँ पर सेंटीमीटर में, मीन्स हमको इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर और कुछ यूज होगा, देखते हैं बाद में आगे। अब हम लिखेंगे टू फाइंड हमको निकालना है टाइम, है ना। हमको निकालना है टाइम और टाइम सेकंड में निकलेगा। अब हम ऐसा फॉर्मूला आइडेंटिफाई करेंगे जहां पर टी, एस, ए और यू के बीच में रिलेशन को शो करेगा, और ये है हमारा काइनेमेटिक्स का सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो फॉर्मूला है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, है ना। अब हम करेंगे सॉल्व। अब देखो हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज दी हुई है और हमको t निकालना है। सो बिल्कुल कैसा हो गया है, पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर के समान। सो क्या हो जाएगा, s हमको दिया हुआ है कितना है 1 सेंटीमीटर। सो 1 सेंटीमीटर। अब देखो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इसको 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मीन अब ये हो गया मीटर में। इक्वल्स टू u तो हमको पता है 0 दिया हुआ है। t हमको निकालना है तो इसको एज इट इज लिख दो, प्लस अब बच गया इस साइड हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। a हमको दिया हुआ है, a कितना है 5 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर हमको निकालना है। सो क्या हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर इक्वल्स टू, देखो t इंटू 0 हो जाएगा, है ना। तो क्या बच गया हमारे पास 1/2 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। अब हमको टी स्क्वायर निकालना है तो ये सारे के सारे वैल्यूज को हम ट्रांसफर कर देंगे। सो जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा, और जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में। सो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो इस साइड में क्या बचा हुआ है हमारे पास 1 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। 2 डिवाइड में है तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हमने 2 लिख दिया, और जो वैल्यूज मल्टीप्लाई में है टी स्क्वायर के वो डिवाइड में आ जाएगी। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो आगे सॉल्व करेंगे। सो 2 और 5 को एक दूसरे के साथ में लिख लेते हैं। सो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू क्या बचा इस साइड में 10 टू द पावर -2 मीटर डिवाइड बाय 5, इसके नीचे लिख देंगे, ये हो जाएगा 5 इंटू क्या बच गया यहाँ पर 10 टू द पावर -9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो मीटर से ये मीटर कैंसिल। सो टी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बच गया 2/5 इंटू सी 10 टू द पावर -2, ये है 10 टू द पावर -2। अब 10 टू द पावर -9 को डिवाइड में से जब हम मल्टीप्लाई में लेकर जाएंगे तो इसका पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर 9
और ये सेकेंड स्क्वायर ऊपर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर। सो टी स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो 2 डिवाइड बाई 5 अप्रोक्सीमेट नहीं कितना होता है 0.4, कंप्लीटली होता है 0.4 इंटू, देखो दोनों का बेस सेम है तो इनकी जो पावर है वो एडिशन और सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं, तो हो जाएगा 10 टू द पावर 7 हो जाएगा और हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको 4 में कन्वर्ट कर लेंगे, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 10 टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू, अब 4 है मीन्स हमने यहाँ का एक 10 यहाँ पर हमने यूज़ कर लिया है, तो यहाँ पर बच जाएगा 10 टू द पावर 6 सेकेंड स्क्वायर। अब देखो हमको टी स्क्वायर की वैल्यू निकल गई है, बट हमें तो टी की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर हटाने के लिए हम दोनों साइड में रूट लेंगे, तो इस साइड का रूट तो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बट इस साइड में रहेगा, तो ये हो जाएगा टी इक्वल्स टू रूट ऑफ 4 इंटू 10 टू द पावर 6 सेकेंड स्क्वायर। अब देखो अब हम इसको कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे, सो ये हो जाएगा टी इक्वल्स टू रूट 4 मीन्स 2 का स्क्वायर होता है, सो हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू, देखो 10 टू द पावर 6 को हम स्क्वायर के फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट करेंगे 10 टू द पावर 3 और इसका होल स्क्वायर, मीन्स ये स्क्वायर और ये भी स्क्वायर हो गया, और सेकेंड का स्क्वायर तो है ही ऑलरेडी, है ना, तो ये सारे के सारे स्क्वायर इस रूट को कट करके बाहर आ जाएंगे, सो क्या बच जाएगा t इक्वल्स टू 2 इंटू 10 टू द पावर 3 सेकेंड। सो महेंद्र और विराट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसके थ्रू महेंद्र विराट के साइड में 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए उसको टाइम कितना लगेगा 2 इंटू 10 टू द पावर 3 सेकेंड, इतने सेकेंड में महेंद्र विराट के साइड में 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब हम स्टार्ट करेंगे अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी ही अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स कैसे वर्क करता है। सो हमको पता है हमारी अर्थ का शेप ओवल है, यानी ही सर्कुलर है, हम ऐसा कंसिडर करते हैं, एग्जैक्ट सर्कुलर नहीं है बट सर्कुलर है, हम ऐसा कंसिडर करते हैं। तो अर्थ का सेंटर भी है और सेंटर से उसके सरफेस तक के डिस्टेंस को हम बोलते हैं आर, आर मीन्स नथिंग बट रेडियस ऑफ अर्थ। अब हमको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो अर्थ के सराउंडिंग में है या अर्थ सरफेस पर है तो वो क्या करेगा, अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, कौन, अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है इट इज कॉन्सेंट्रेटेड ओनली एट द सेंटर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो हम कह सकते हैं ये अर्थ का जो मास है कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है, एट द सेंटर। इसीलिए कोई भी ऑब्जेक्ट को अर्थ जब अट्रैक्ट करेगी तो वो किधर अट्रैक्ट करेगी, टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ के तरफ, है ना। सो कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे हमने एग्जांपल लिया था जब न्यूटन के सर के ऊपर जो एप्पल गिरा था, सो सपोज एप्पल यहाँ पर सरफेस पे गिरा तो वो नीचे नहीं आया क्योंकि यहाँ पर अभी अर्थ सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं, लेकिन अगर हमने यहाँ पर एक बहुत बड़ा अगर एक होल बना लिया तो ऑब्जेक्ट और नीचे आएगा, है ना। सो जैसे जैसे हम सेंटर के तरफ अट्रैक्ट होते जाएंगे वैल्यू ऑफ आर क्या होगी, डिक्रीज होगी, वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ क्या होगा, बढ़ते जाएगा, है ना। सो हम कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब अर्थ अट्रैक्ट करेगी अपने साइड तो वो किधर अट्रैक्ट करेगी, टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ के तरफ। आपके बुक के पेज नंबर 7 में दिया हुआ है यूज योर ब्रेन पावर, और वहाँ पे ये पूछा है कि क्या अर्थ सारे के सारे ऑब्जेक्ट को सेम फोर्स से अट्रैक्ट करती है। यस, हाँ, क्यों, क्योंकि ये हो गया अर्थ का सरफेस और ये हो गया अर्थ का सेंटर और ये हो गया मास किसी भी ऑब्जेक्ट का, ये ऑब्जेक्ट है और इसका मास क्या हो जाएगा m1 और अर्थ का मास हो जाएगा कैपिटल M, है ना। या फिर हम इसको मास ऑफ ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं मास ऑफ अर्थ। सो एज कंपेयर टू द मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल है ना। इसीलिए ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अट्रैक्ट होगा टूवर्ड द अर्थ के सेंटर की तरफ, वो अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा, है ना। सो अगर हम यहाँ पर कितने भी कोई भी ऑब्जेक्ट ले लें तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट विल अट्रैक्ट टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ बाय द सेम फोर्स,
है ना। मीन्स अर्थ जो भी फोर्स लगाएगी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सारे ऑब्जेक्ट के लिए सेम होगा एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, यानी वो सेंटर की तरफ ही अट्रैक्ट करेगी। क्वेश्चन दिए हुए हैं दो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 8 में, थिंक अबाउट इट में। सो पहला क्वेश्चन है कि अगर अर्थ की ग्रेविटी अगर जीरो हो जाए तो क्या होगा। अगर अर्थ की ग्रेविटी जीरो हो जाएगी मीन्स जी क्या हो जाएगा, जीरो। उस समय हम जितना भी फोर्स अर्थ पर एक्सर्ट करेंगे सेम फोर्स अर्थ भी हमारे ऊपर लगाएगी और हम अर्थ के ग्रेविटेशन के बाहर एस्केप आउट हो जाएंगे, है ना। ऐसा हो जाए कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप इजीली अगर आप थ्रो करोगे तो वो बस सेम वेलोसिटी के साथ में स्पेस में चला जाएगा, है ना। मीन्स अर्थ कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, अभी वो अट्रैक्ट कर रही है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स इफ देयर इज नो ग्रेविटी देयर इज नो फोर्स एक्टेड बाय द अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट। थिंक अबाउट इट में सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर हमने जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना, इसके वैल्यू अगर डबल कर दिए तो क्या होगा, है ना। तो हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि फोर्स इन सभी को अगर हम काउंट करेंगे, सपोज उसकी एक्स वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही है, एक्स। अगर हमने इसके वैल्यू को ट्वाइस कर दिया, है ना, इसकी वैल्यू को अगर हमने ट्वाइस कर दिया तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, है ना। सो अगर जी की वैल्यू डबल होगी दैट मीन्स द फोर्स exerted by the earth on any object will get doubled. सो अगर वैल्यू ऑफ जी डबल हो रही है तो फोर्स जो एक्सर्ट करेगी अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट वो भी डबल हो जाएगा, है ना। सो अर्थ पर जितने भी ऑब्जेक्ट है उनका जो वेट है वो भी डबल हो जाएगा, है ना, क्योंकि अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अब डबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अपने तरफ अट्रैक्ट करेगी। सो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी ही जी निकालेंगे, ठीक है। तो हमको पता है, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, हमने फोर्स के लिए एक फॉर्मूला डिराइव किया था, फोर्स ऑफ यानी ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ के लिए क्या था, इट इज कैपिटल जी यानी ही यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय डी स्क्वायर था। बट अगर ये है अर्थ का सरफेस और ऑब्जेक्ट जब यहाँ पर है ना, कुछ हाइट के ऊपर है, तो ये जो हाइट है अर्थ के सरफेस तक कैसी, बिल्कुल निग्लिजिबल, और हम हमेशा अर्थ के सेंटर से ये डिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो ये है कैपिटल आर दैट मीन्स रेडियस ऑफ अर्थ, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है डी बिल्कुल निग्लिजिबल है, यानी इसको हम एच रिप्रेजेंट करते हैं, एच। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाता है d इक्वल्स टू आर प्लस एच। अब r प्लस एच में जो हाइट है वो कैसी, बिल्कुल निग्लिजिबल है। दैट मीन्स अगर हम d को r कंसिडर करेंगे तो भी चलेगा, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं r कैपिटल R, दैट मीन्स रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। फिर इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर हमने देखा था F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बट हम इस डेरिवेशन में निकालने वाले हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी अर्थ का एक्सेलरेशन निकालेंगे, तब ए को हम कंसिडर करेंगे स्मॉल जी से, वेयर जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको हम ले लेते हैं, या तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं F इक्वल्स टू एम इंटू जी, है ना। सो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर हम इक्वेट करेंगे तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर F इक्वल्स टू ये वाला वैल्यू है और यहाँ पर F इक्वल्स टू एम जी है। सो हम दोनों को इक्वेट करके हम ये लिख सकते हैं एम जी इक्वल्स टू दिस मैग्नीट्यूड। तो हम लिख सकते हैं एम जी, या फिर लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, क्या लिख सकते हैं, एम जी इक्वल्स टू कैपिटल जी इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट और ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट कैंसिल हो जाएगा, अब क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा जी इक्वल्स टू कैपिटल जी इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला हो गया, है ना। अब हम जी के वैल्यू निकाल सकते हैं।
अब जी की वैल्यू निकालना है, तो हमको पता है वी नो व्हाट वी नो द वैल्यू ऑफ जी कितनी होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। फिर हमको पता है मास ऑफ अर्थ कितना होता है, मास ऑफ अर्थ होता है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, ये है मास ऑफ अर्थ। फिर हमको पता है रेडियस ऑफ अर्थ, सो रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, 10 टू द पावर 6 मीटर। सो ये सारी की सारी वैल्यूज है हमारे पास, तो हम जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो देयरफॉर जी इक्वल्स टू कैपिटल जी इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, बस वैल्यू पुट करना है। सो जी इक्वल्स टू कैपिटल जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू मास ऑफ अर्थ कितना है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg डिवाइड बाय आर की वैल्यू कितनी है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 का स्क्वायर। सो जी इक्वल्स टू, पहले हम नंबर्स को पास में लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6.67 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर, पहले लिख लेंगे, देखो बेस सेम है तो इनके जो पावर है वो सब्सट्रैक्ट या एडिशन हो जाएंगे, तो हम लिख सकते हैं 24 - 11 डिवाइड बाय, सो 6.4 इंटू 10 टू द पावर का स्क्वायर है, तो पहले हम ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं 6.4 का स्क्वायर मीन्स 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 का स्क्वायर मीन्स 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर 6, ऐसा भी लिख सकते हैं। फिर सॉल्व करेंगे g इक्वल्स टू 6.67 इंटू 6 इंटू, देखो 10 टू द पावर 24 में से 11 चले गया तो बचेगा 10 टू द पावर -13 डिवाइड बाय, ये हो जाएगा 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10 टू द पावर, देखो बेस में और उनके पावर क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, सो 6 + 6 हो जाएंगे 12। सो g इक्वल्स टू हो जाएगा 6.67 इंटू 6 डिवाइड बाय 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10 टू द पावर, हमारे पास 13 है ऑलरेडी। अब देखो 10 टू द पावर 12 जब मल्टीप्लाई में आएगा तो हो जाएगा 10 टू द पावर -12, तो हो जाएगा 10 टू द पावर 13 - 12। सो जब हम इस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे, सो इसको हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, क्या बच गया हमारे पास, अब इस वाले पोर्शन को जब हम सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा 0.977 इंटू, अब देखो 10 टू द पावर 13 - 12 हो जाएगा 10 टू द पावर 1, यानी ही पावर नहीं लिखे तो भी चलता है ना। अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, यानी जी की वैल्यू है, हम लिख सकते हैं जी इक्वल्स टू 0.98 है ना, 77 इज नथिंग बट 8 इंटू 10, या फिर जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा g इक्वल्स टू 9.8, तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी ही g की वैल्यू। अब हम देख लेते हैं इसकी यूनिट क्या होगी, है ना, तो यूनिट कहाँ से निकालेंगे, हम यहाँ से निकालेंगे। सो अब यूनिट ऑफ g क्या है, g इक्वल्स टू, देखो यहाँ पर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हमको पता है क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। फिर डिवाइड बाय यानी 1 की डिवाइड में लिख देंगे, डिवाइड बाय आर नहीं, मास ऑफ अर्थ बचा हुआ है ना, सो मास ऑफ अर्थ किस में था, केजी में था, तो केजी लिख दिया हमने, इनटू 1 डिवाइड बाय आर की वैल्यू कितनी है, आर क्या था मीटर में, तो आर का स्क्वायर, इसका मतलब ये हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। सो मीटर के स्क्वायर से मीटर का स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर 1 kg है ना, इस यहाँ के 1 kg को माइनस कर देगा,
लेस कर देगा और बच जाएगा यहाँ पर सिर्फ kg। सो क्या बच जाएगा, G इक्वल्स टू न्यूटन पर kg, है ना। तो हम लिख सकते हैं G की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर kg। सो वैल्यू के साथ में हमने यूनिट भी कैलकुलेट कर लिया है। सो न्यूटन पर kg का मतलब जब ऑब्जेक्ट का मास अगर 1 kg होगा तब अर्थ 9.8 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट करेगी 1 kg के ऊपर, है ना। उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ले लो स्क्रीनशॉट। सो अब हम देखेंगे वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ g, यानी g की वैल्यू में चेंज कैसे कैसे हो सकता है ना। तो हमने देखा था सरफेस के ऊपर हमारा फॉर्मूला क्या था, G इक्वल्स टू कैपिटल G इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, और इसको हमने सॉल्व करके देखा था कितना था 9.8। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं पोलर और इक्वेटर रीजन की, है ना, तो पोलर में जो रेडियस ऑफ अर्थ होगी वो पोलर के लिए, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा हम उसको बोलेंगे रेडियस ऑफ अर्थ एट इक्वेटर। तो हमको पता है हमारे अर्थ का जो शेप है वो परफेक्ट सर्कल नहीं है, वो कैसा है, ओवल शेप है। यानी पोलर रीजन में थोड़ा फ्लैटेंड है और इक्वेटर रीजन में थोड़ा बल्ज आउट है। मीन्स रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस एट पोलर रीजन। अब इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी वैल्यू कम है, तो ऑब्वियसली जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा यानी ही आर की वैल्यू बढ़ेगी, जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इक्वेटर पर अर्थ के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है 9.78 और पोलर रीजन में है 9.832। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कम है इसलिए जी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं G और रेडियस ऑफ अर्थ इनवर्स रिलेट करते हैं। मीन्स रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे G की वैल्यू कम होगी, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जैसे जैसे रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू बढ़ेगी इसकी कम, या फिर इसकी कम होगी तो इसकी वैल्यू बढ़ते जाएगी, है ना। इसी को हम बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। यहाँ पर ये दो चीज़ें कांस्टेंट है ना। अब दो चीज़ें कांस्टेंट है, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस, है ना। सो जब एक वैल्यू बढ़ती है दूसरी वैल्यू कम होती है, उसी को हमने बोल दिया इनवर्स रिलेशन। सो अब सेकेंड क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमने अर्थ के सरफेस में एक बहुत लॉन्ग होल कर दिए, अब जब बहुत लॉन्ग होल करेंगे तो हमारी जो रेडियस है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब रेडियस डिक्रीज होगी दैट मीन्स जी की वैल्यू बढ़ते जाएगी। तो हम कह सकते हैं एट द सेंटर ऑफ अर्थ, एट द सेंटर ऑफ अर्थ जी की वैल्यू सबसे मैक्सिमम होगी, है ना। बट ऐसा नहीं है। क्या हो रहा है, एट द सेंटर ऑफ अर्थ हमको पता है जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी, लेकिन जब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो इस ऑब्जेक्ट पर ऑल पॉसिबल डायरेक्शन से इक्वल और अपोजिट फोर्स वर्क करेगा, और इक्वल एंड अपोजिट फोर्स कैंसल्स ईच अदर। इसीलिए एकदम सेंटर में क्या होगा, ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू निग्लिजिबल या नहीं जीरो हो जाती है। तो आज का हम सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। और हाँ, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आगे के जो वीडियोज़ है कंटिन्यू अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू।